हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपनी ओल्ड जीन्स की हेल्प से एक ब्यूटीफुल सा रफल टॉप क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो शुरू से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आगे की सारी नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जीन्स को फोल्ड कर लेंगे इनटू हाफ एंड देन क्रॉस एरिया के बिलो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन वहाँ से हम मेजर करेंगे हमें कितना लॉन्ग बॉडी चाहिए। सो आप नॉर्मली इसे 10 इंच ही रखिए। सो मैंने 10 इंच पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों लाइंस को हम कट कर लेंगे। अब इन दोनों पैर को हम सेपरेट कर लेंगे मिडिल का क्रॉस एरिया कट करके। क्रॉस एरिया कट कर लेने के बाद हम वन साइड की स्टिचिंग्स को रिमूव कर लेंगे। सो यहाँ हमने स्टिचिंग्स रिमूव कर लिया। अब इन दोनों फैब्रिक को हम स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लेंगे एंड इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। हाफ में फोल्ड कर लेने के बाद फोल्डेड साइड पे हम हमारी कोई भी टी शर्ट या कुर्ती प्लेस कर लेंगे। हम थोड़ा सा हमारे आर्म होल के बिलो ही इसे प्लेस करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ हमें स्ट्रैप्स अटैच करना होगा। अब 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम एक लाइन मेजर कर लेंगे। सो अब फोल्डेड साइड पे से हम मेजर करेंगे 5 इंचेस। 5 इंचेस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे एंड देन फोल्डेड साइड पे अगेन हम एक मेजर करेंगे 3 इंचेस का, वो हमारा नेक एरिया होगा। सो नाउ अब हम 3 इंचेस पे मेजर कर लेंगे। 3 इंचेस पे मेजर करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट कर लेंगे कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए। अब इन सारी मार्किंग्स को हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद टॉप को ओपन करेंगे। सो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसे हम साइड में रख लेंगे एंड हम रफल क्रिएट करेंगे। रफल क्रिएट करने के लिए जो बॉटम का फैब्रिक बचा हुआ है उसका हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम जो 1 लेयर ऑफ पेयर है हमारा उसे यूज़ करेंगे। हम दोनों की 1 साइड की स्टिचिंग सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। स्टिचिंग्स रिमूव कर लेने के बाद हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। स्प्रेड कर लेने के बाद हम इसे 2 फोल्ड्स में फोल्ड कर लेंगे। सो सबसे पहले हम 1 इंचेस पे ईच साइड पॉइंट ड्रॉ करेंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को हम कर्व लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। देन अगेन हम 4 इंचेस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। हम दोनों साइड पे 4 इंचेस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना होगा एंड इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मीट कर लेंगे। हम बेसिकली इस फैब्रिक से 2 रफल क्रिएट करेंगे। सो देन अगेन हम 8 इंचेस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे ईच साइड एंड इन दोनों पॉइंट्स को भी हम कर्व लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। सो इन सारी मार्किंग्स को अब हम कट इन सारी मार्किंग्स को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। सो ये कुछ इस शेप में क्रिएट हो जाएगा। इसे भी हम 1 साइड से कट कर लेंगे। ये रफल हमने क्रिएट किया है हमारे टॉप के नेक एरिया को डिज़ाइन करने के लिए। अब जो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक है उससे हम हमारे बॉटम का रफल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए अगेन इसे भी हम 2 फोल्ड्स में फोल्ड कर लेंगे। सो अब कॉर्नर एज से हम 2 इंचेस का पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के लिए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन अगेन हम मेजर करेंगे 8 इंचेस पे ईच साइड एंड यहाँ भी हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास इनफ फैब्रिक नहीं है कि आपके वेस्ट साइज़ पे रफल क्रिएट हो जाए, सो आप इंस्टेड ऑफ 2 इंचेस आप 4 इंचेस पे मेजर करेंगे तो आपके कोई इनफ फैब्रिक मिल जाएगा। अब इन सारी मार्किंग्स को हम कट कर लेंगे। सो अब हम हमारे टॉप के रॉ एजेस को हेम कर लेंगे 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए। हमें बचे फैब्रिक से 2 स्ट्रैप्स भी क्रिएट करना था। जो हमारा रफल है उन सारे रफल्स के रॉ एजेस को भी हम 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। अब इन्हें हम हमारे टॉप पे अटैच कर लेंगे। टॉप पे अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले इसे रॉन्ग साइड प्लेस करना होगा एंड नेक एरिया के कॉर्नर एजेस से हमें इसे अटैच कर लेना होगा।
सो यहाँ कुछ इस तरीके से स्लांट पैटर्न क्रिएट करते हुए हमें इन्हें अटैच कर लेना होगा। फर्स्ट रफल अटैच करने के बाद हमें सेकंड रफल भी हमारा सेम तरीके से अटैच कर लेना होगा। उसे भी हमें रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए नेक एरिया से हमें इसे बॉटम तक एक स्लैंट शेप में क्रिएट करते हुए स्टिच कर लेना होगा। सो यह हमने हमारे दोनों रफल्स को अटैच कर लिया है। अब जो सेकंड फैब्रिक है उसे भी उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे रॉन्ग साइड फेस करते हुए एंड साइड के फिटिंग्स अटैच कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ दोनों स्ट्रैप्स अटैच कर लेंगे एंड बॉटम की तरफ जो हमारा रफल था जिसे हमने सेकंड पेयर ऑफ जीन्स से क्रिएट किया था उसे हम अटैच कर लेंगे एंड हमारा टॉप पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसे हमें रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए अटैच कर लेना होगा कुछ इस तरीके से ऑल ओवर। सो गाइज़ हमारा टॉप पूरी तरीके से तैयार है। आप इन सारे रफल्स के कॉर्नर एजेस पे लेस की भी डिटेलिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।